मात्र 1 चम्मच ये चीज़ डालकर आप अपने शमी के पौधे को सालों साल हरा-भरा रख सकते हैं। जैसा कि हम सबको पता है, शमी का पौधा सर्दियों में डोर्मेंट हो जाता है और अपनी सारी पत्तियों को पतझड़ आते-आते गिरा देता है, यानी कि फ़ेब के मंथ में। लेकिन शमी एक ऐसा पौधा है, आप यूँ कह सकते हैं हार्डी प्लांट है। तो इसको हरा-भरा रखने का क्या ट्रिक हो सकता है? छोटी-छोटी चीज़ें हैं, छोटी-छोटी बातें हैं जिनको यदि आप ध्यान देंगे, तो सारी पत्तियों को गिराने के बाद भी ये पौधा वापस 30 से 35 दिनों में हरा-भरा हो जाता है। मेरा जो ये पौधा आपको दिख रहा है, काफ़ी सालों से है, मुझे लग रहा है 3 से 4 साल हो गए होंगे। यही पौधा है और इसी गमले में लगा हुआ है। ये इस तरीके से हर बार हरा हो जाता है और हर बार जब सर्दियाँ आती हैं तो ये सारी पत्तियों को गिरा देता है। तो मैं कैसे केयर करती हूँ आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहली जो ट्रिक है जो आपको ध्यान देना होगा कि शमी का पौधा यदि बहुत लंबा हो गया है और इसमें अब नई पत्तियाँ भी नहीं आ रही हैं, सूखा बेजान सा पौधा है, तो पहले इसमें कटाई-छँटाई ज़रूर कर दीजिए। ट्रिमिंग किसी भी पौधे पर बहुत ज़रूरी है जब पौधा डोर्मेंट होकर के निकलता है। यदि जड़ें भर गई हैं तो आप इसे रीपॉट कर दीजिए। रीपॉट करके यदि 10 से 12 इंच का गमला है, यदि कर सकते हैं तो थोड़ा बड़ा गमला लीजिए, नहीं तो सेम गमले की मिट्टी को निकाल करके फ्रेश सॉइल बना करके इसमें डालिए, जिसमें कि 30% सैंड और 30% के करीब काऊ डंग मैन्योर या फिर आप किसी भी प्रकार के कंपोस्ट को ले सकते हैं और बाकी के रेशियो में गार्डन सॉइल मिला करके इसको नए जो है गमले में भर दीजिए, नई मिट्टी के साथ। उसके बाद जो चीज़ आपको करनी है वो है, यदि पौधा एकदम सूख गया है तो पहले आप इसे चेक कर लीजिए कि आप इसे वापस हरा-भरा कर सकते हैं या नहीं। इसके स्टेम के पास इस तरीके से आप थोड़ा-सा खुरच के देख लीजिए, यदि अंदर से ग्रीन है सारी स्टेम, तभी इस ट्रीटमेंट को कीजिएगा, तो ये पौधा बहुत जल्दी वापस से हरा-भरा हो जाएगा। स्टेम ग्रीन होता है तो किसी भी पौधे को हरा करना ईज़ी रहता है। यदि स्टेम अंदर से सूखी हुई निकल रही है तो कई बार वो पौधा मर ही जाता है, वापस से रीग्रो नहीं होता है। तो स्टेम को ये चेक करने का जो तरीका है, ये आप सभी पौधों के साथ कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा इम्पोर्टेंट काम ये रहेगा कि आप गमले की अच्छे तरीके से गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई करके ऊपरी सॉइल को बहुत अच्छे से आप भुरभुरी बना दीजिए। यदि सॉइल बहुत ज़्यादा सख्त है और आप खाद देते हैं तो कई बार खाद ऊपर ही रहता है, जड़ों तक पहुँच ही नहीं पाता। तो हर बार खाद देने के पहले गुड़ाई करना और मिट्टी को बहुत ज़्यादा ऐसे भुरभुरा बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब खाद की बात करते हैं। देखिए ये जो चीज़ मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये है डीएपी। डीएपी के 5 से 6 दाने यदि पौधा साल भर पुराना है तो डाल दीजिए, या साल 2 साल 3 साल पुराना है तो 10 दाने भी डाल सकते हैं। बिल्कुल न्यू पौधा है तो सिर्फ 4 ही दाने डीएपी के आप डालेंगे। डायरेक्टली सॉइल में डालना ही बहुत सही रहता है। डीएपी जो है सस्ती सी खाद होती है जिसको लेने का लिंक टैग कर दिया है। आप डीएपी खरीद सकते हैं और अपने सभी पौधों को दे सकते हैं। इससे जड़ें भी बहुत आसानी से फैलती हैं और परमानेंट पौधों को मंथ में एक बार 3 से 4 दाने डीएपी के आप ज़रूर दे दिया करें। अगली जो चीज़ है जो आपको अभी दे देना है वो है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड एक ऐसी चीज़ होती है जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा देती है और तुरंत ही आपका सूखता हुआ पौधा हरा-भरा 3 से 4 दिनों में ही न्यू स्टेम्स और न्यू फुटाव देखने को मिलता है। 3 से 4 दिनों में ही रिजल्ट दिखाता है। ह्यूमिक एसिड को डायरेक्टली कभी भी सॉइल पर नहीं देना है, हमेशा घोल करके ही देना है ताकि जड़ों तक बहुत आसानी से तुरंत ही पहुंच जाए ये और अपना काम शुरू कर सके। कि देना कितना है, यदि 10 इंच का कंटेनर है तो आधा चम्मच आधे लीटर पानी में घोलिए और दे दीजिए। इससे स्प्रे नहीं करना है क्योंकि स्प्रे करने से बहुत ही दाग-दाग लग जाता है। इसमें हल्की स्लेटी कलर का जो है ना कलर सा निकलता है। ये जो ह्यूमिक एसिड है ये आप अपने सभी पौधों को दे सकते हैं। ये जड़ों में जाने के बाद अचानक से काम शुरू कर देता है। हालाँकि इसका विकल्प 1-2 और है। यदि आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो 2 चम्मच वो दे सकते हैं। आप काऊ डंग मैन्योर दे सकते हैं। शम्मी के पौधे को कोई बहुत कॉस्टली खाद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि पौधे को एक बार पुशबैक देना पड़ता है हरा-भरा करने के लिए, खासकर डोरमेंसी के बाद। इसको हर 1 महीने दे सकते हैं। यदि हर 1 महीने ये डीएपी और ह्यूमिक एसिड वाले प्रोसेस को आप रिपीट करते हैं तो आपका पौधा हमेशा हरा-भरा बना रहेगा। एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये एक, आप यूँ कह सकते हैं, ऐसा पौधा है जो गमले में जब हम उगाते हैं तो इसकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। यदि और यही पौधा यदि ज़मीन में लगा हुआ है तो कोई ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। साल में 1 बार भी यदि गाय के गोबर वाली खाद डाल देते हैं तो पौधा चलता जाता है। शमी के पौधे की केयर वैसे तो ईज़ी है। पानी आप गर्मियों में डेली डालिए
और यदि आपको लगता है कि पत्तियां जल रही हैं तो थोड़ा किसी बड़े पेड़ के नीचे रख दीजिए। पौधे को छोटा रखेंगे तो गमले में संभालना ईजी होगा। अब एक चीज़ मैं यहाँ बता देती हूँ, कई लोग कहेंगे ये शमी नहीं है, कोई और पौधा है। देखिए, माली के यहाँ से शमी बोलकर लाया गया है। केयर टिप्स भी शमी के लिए बताया है। तो आप शमी, यदि आपके पास बहुत ओरिजिनल है और आपको लग रहा है कि नहीं ये ओरिजिनल नहीं है, तो आप इसी केयर टिप्स को फॉलो कीजिए जो मैंने आपको बताया है। बाकी बेलपत्र पे भी आप लोगों को वीडियो चाहिए था, तो बहुत जल्द कल परसों में बेलपत्र पे वीडियो मैं एक पोस्ट कर दूंगी। शमी के पौधे को हरा भरा करने का एक और तरीका है कि पानी आप डेली दीजिए। यदि गर्मियों में पत्ते इसके सूख रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि स्प्रे करके पानी देना है, पत्तों को गीला करना ज़रूरी है।